ही बातें सफल हो जाए। कोई कभी भी अपने आप को इस टाइप से महसूस ना करे कि हमारे साथ साजिश हुई या फिर हमारे साथ जानबूझकर ऐसा किया गया। सम टाइम थोड़े समय के लिए ऐसा फील हो सकता है तो ऑटोमेटिक हमें बताना नहीं पड़ेगा लोगों को। ये लोग बोलने लगेंगे कि नहीं, सब सही था और हमें पता था और देखिए आज ये हो चुका है। तो उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डाइवर्ट ना होते हुए मैंगो ट्री और क्रिप्टो स्टेकिंग मतलब ग्लोबल स्टेकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्टेकिंग के ऊपर एक प्रोग्राम ताकि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाए, वो प्रोग्राम को हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है। और ये डिजाइनिंग आपको कल के डेट में ग्लोबल स्टेक में क्रिप्टो स्टेक के रूप में आ जाएगी। तो राकेश जी, ये आपको डैशबोर्ड मेरा शो हो रहा है? सर शो हो रहा है और मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू ब्लर कर रहा है, तो मैं कंटिन्यूअस हूँ लेकिन कभी कभी आवाज नहीं आएगा तो आप आगे बढ़ जाइए। तो कोई बात नहीं, एनीबॉडी कोई और जो भी लोग आ रहा है सर, आपका आ रहा है। अच्छा। तो देखिए दोस्त, हम लोग का हमारा विशेषकर मेरा अपना खुद का ये है कि मुझे अपने टोकन के प्राइस को बढ़ाने के लिए वर्किंग करना है। और टोकन की प्राइस इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होल्डर्स इस टोकन में है और हम लोगों को बोल कर खरीदवाए हैं, इसलिए कि उसका वैल्यू जाएगा और समय भी आ रहा वैल्यू जाने का। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठकर उसका वैल्यू ऊपर जाने का इंतजार करेंगे, ऐसे में से नहीं है। हम लोगों को भी अपने एफर्ट, अपने हिस्सेदारी का काम करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो बनाया वो ये बनाया कि क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर जेडेक्स, एमएमआईटी एंड वीजीबीटी। एक सिंगल कार्यक्रम होगा क्रिप्टो स्टेकिंग के नाम पर, जहां पर आपको ग्लोबल स्टेक जो डाउनलोड किए वहां पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिप्टो स्टेक, और उसको क्लिक करके वहां पे अपने वॉलेट को ऐड करके टोकन आपको स्टेक करना होगा। कैसे, कितना करेंगे, क्या फायदा होगा, क्यों स्टेक करेंगे। तो ये टोटल का टोटल डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रोग्राम है। और प्लान ये है कि अक्टूबर मंथ की स्टेकिंग होगी। और इस अक्टूबर मंथ की स्टेकिंग में जो भी लोग स्टेक करेंगे फंड, उस फंड के ऊपर 0.15% डेली, यानी कि 4.5% महीना उनको रिटर्न आएगा। कब तक आएगा? टोटल 1400 दिन तक आएगा। और जब तक कि उनका स्टेक किया हुआ टोकन की क्वांटिटी बढ़ के 210% नहीं हो जाती। क्वांटिटी 210%, आप इस बात को समझिएगा, बहुत ही गहरी बात है। क्वांटिटी आपकी 210% होगी कितने दिन में? 1400 दिन में। 1400 दिन मतलब देखेंगे तो एक तरीके से होता है 5 से 15, लगभग 4.5 साल। और 4.5 साल में आपकी जो क्वांटिटी डबल होगी, यदि इन 4.5 सालों में क्वाइन का वैल्यू 10 गुना हुआ तो 10 into 2 मतलब आपका क्वाइन का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 गुना। ये जो 0.15 दिख रहा है, यदि यहाँ से 5 टाइम गया क्वाइन, अक्टूबर मंथ के बाद 5 टाइम गया, तो ये जो रिटर्न हो जाएगा वो 0.75 हो जाएगा। यदि 10 मंथ में रिटर्न 10 टाइम गया, तो ये जो रिटर्न आने लगेगा ये लाने लगेगा 1.5%। यानी इस तरीके से आपने जो क्वाइन स्टेक किया उसके ऊपर क्वाइन आपको 0.15 आएगा। बट वैल्यू जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस के हिसाब से परसेंटेज ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बार यदि आपने अक्टूबर मंथ में स्टेक कर दिया है तो टोटल 14 दिन तक आपको प्रॉफिट इसी रेशियो में आएगा। और मजे की बात यह है, जानने वाली बात यह है कि मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 2% टोटल, मतलब जो भी एमएमआईटी, जेडेक्स और वीजीबीटी है, इसकी टोटल सप्लाई का 2% ही स्टेक होगा अक्टूबर मंथ में, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे सपोज करें कि आज के डेट में एमएमआईटी, जेडेक्स और वीजीबीटी, थोड़ा सा क्वांटिटी देख लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जी तो राकेश जी, ये स्क्रीन चेंज हो गया, स्क्रीन चेंज हो गया। तो आप देखिए सप्लाई, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि टोटल सप्लाई क्या है। तो टोटल सप्लाई का 1%, 2% अक्टूबर मंथ में स्टेक होगा, तो टोटल सप्लाई का 1% का वैल्यू क्या है? टोटल सप्लाई का 1% का वैल्यू है
आज के डेट में $2,96,000, यानी कि 2%, MMID का 2%, यानी कि लगभग आज के डेट में अगर वैल्यू रहा, सेम प्राइस रहा, तो $6,00,000 तक का लगभग स्टेक होना है अक्टूबर मंथ में, उससे ज्यादा नहीं होना है। उसके बाद भी लोग अगर अक्टूबर मंथ में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो उनसे वहां पर ऑप्शन नहीं होगा, उनको फिर वेट करना होगा नवंबर मंथ का। और ये एक टोकन की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम दूसरे की अगर बात कर लें, ZX, तो ZX में जो वैल्यू आएगी 1% की आएगी, वो आज के डेट में ZX में जो 1% की वैल्यू आ रही है, 1% यहाँ देखेंगे अप्रॉक्स इसका, हाँ, इसका बटे 10, तो 1,35,000 है, तो ये हो 1,35,000, तो 13,500 ये हो जाएगा, 13,500 का डबल 27,000 टोटल, लगभग ये 28,000 है ना, 2%, टोटल $28,000 का स्टेक होगा ZX, उससे ज्यादा नहीं होगा अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में जो ZX स्टेक होगा वो $28,000 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी 2% टोटल सप्लाई का। और इस तरीके से फिर हम लोग BGBT की बात कर लेते हैं, BGBT और VGBT की बात कर लेते हैं, तो VGBT में भी 2% होगा। और VGBT के भी होल्डर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो 2% अप्रॉक्स इसका बटे 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22,800, यानी कि $22,800 का ZX BGBT स्टेक होगा। तो BGBT स्टेक होगा $22,800 का, और ZX स्टेक होगा $36,000 का, और $6,00,000 का MIT स्टेक होगा, टोटल 2% सप्लाई का। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने बताया वो चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर वॉल्यूम का मैटर नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी का मैटर है कि टोटल सप्लाई का 2% ही अक्टूबर मंथ में स्टेक हो पाएगा, यानी कि फर्स्ट कम बेसिस फर्स्ट स्टेक। जो लोग पहले आएंगे वो स्टेक कर पाएंगे, और जो लोग लेट आएंगे वो स्टेक नहीं कर पाएंगे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग होगी वो होगी 0.12% से, और 0.12% से नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग होगी ये होगी 1750 दिन के लिए, और या 210% तक क्वाइन आपको मिलेगा, और 3% टोटल सप्लाई का स्टेक होगा, उससे ज्यादा स्टेक नहीं कर पाएंगे। दिसंबर मंथ में 0.11% और 4% टोटल सप्लाई का होगा, और जनवरी मंथ में 0.11%, यानी 6% टोटल सप्लाई का होगा, और टोटल सप्लाई का ये 15% स्टेक होगा, और 15 दूनी 30, टोटल 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने दिनों में? 1400 दिन से लेके 2100 दिन तक, यानी कि इतने दिनों में 2100 दिनों तक टोटल 30% सप्लाई जाएगा पब्लिक में। और बट 30% का MID का बर्निंग है, तो ये जो 30% सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, इस सप्लाई को बाई करेगी, और बाई करके बर्न करेगी। तो जो अपना बर्निंग मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर काम करेगा कि हम इस टोकन को मार्केट में छोड़ेंगे और फिर मार्केट से बाई करके इसको बर्न करेंगे। तो ये जो बर्निंग होगा, जो कि होल्डिंग बर्निंग हो रही थी पहले, वो बर्निंग होल्डिंग बर्निंग ना होके बाइंग बर्निंग हो जाएगी, यानी कि क्वाइन बाई होगा और बर्न होगा। कितने परसेंट? 30%। तो ये जो परसेंटेज बर्निंग का है, जो बर्निंग है वो बाई बर्निंग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो ऊपर जाएगी वो फिर नीचे नहीं आएगी। यानी एक ही एक्शन से कई काम होने हैं। पहला तो ये तमाम और एड्रेस पे होल्ड होगा, दूसरा ये काम कि तमाम लोग बायर बन के आएंगे और वो विदाउट लॉस बायर रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। और जब ये बाई होके बर्न होगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर आगे कुछ और भी प्लानिंग है, वो ये है कि मिनिमम स्टेकिंग आप $100 की कर पाएंगे, उससे कम नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम 3000 की कर पाएंगे। और साथ में रेफरल क्लेम स्टेकिंग क्लेम नॉट एक्सीड 10%। जो भी आपका स्टेकिंग होगा एक एड्रेस पे, उसका 10% एक वीक में क्लेम कर पाएंगे, चाहे वो स्टेकिंग का या फिर इनकम का। टोटल जो आपके आईडी पर क्वाइन होगा उसका 10% ही एक हफ्ते में अनस्टेक कर पाएंगे। तो तीसरा, इसमें एक पेनाल्टी शेड्यूल है। पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि 300 दिन के बाद आपने 1400 दिन के लिए किया है, लेकिन आपको लगता है कि
300 एक साल में हमारा तो 10 गुना हो गया, तो हमें 10 गुना हो गया, लेकिन हमें जरूरत है, हमें निकालना है, हमें बेचना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 300 दिन के बाद 500 दिन के अंदर 30% पेनाल्टी देके, टोटल सप्लाई का 30% पेनाल्टी देके आप स्टेक कर सकते हैं। 1400 दिन रुकने की आपको जरूरत नहीं है। आप यदि और भी रुक जाते हैं और भी बढ़ जाता है, 20 गुना हो जाता है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, तो आप 500 से 700 दिन के अंदर लेना चाहते हैं तो 20% पेनाल्टी देके ले सकते हैं। 700 से 900 दिन के अंदर 10% पेनाल्टी देके ले सकते हैं, और 900 दिन के बाद कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। उसके बाद आपका डेट ड्यूरेशन आ जाएगा 1400 और 1750, यानी कि इसके बाद विदाउट पेनाल्टी आपका ओपन होगा। तीसरा लास्ट, स्टेक कराने का क्या लाभ है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि कॉइन अगर आप सेल कराते हैं तो पहले लेवल पे 5, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, एक यहाँ पर 1 है, और फिर 0.754 है, यानी कि 532, यानी 5 3 2 1 1 1, और यहाँ पर 0.754 है, यानी 10 लेवल में ये टोटल है 5 3 8 2 10 1 11 12 13 और 13 3 16% इधर है, 15% इधर है, और अगले 10 लेवल में 11 से लेके 20 तक 0.5% 5, यानी कि टोटल 20 लेवल में 20% का रेफरल कमीशन है। यदि आप टीम बनाते हैं तो भी, और डायरेक्ट करते हैं तो भी, डायरेक्ट पे आपको 5%, और टीम करेगी तो 3 2 1 करके ऐसे आएगा ये आपको। और इसमें हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करें, ग्लोबल स्टेक आपको डाउनलोड करना होगा, और उसमें सबसे पहले अपना स्टेक करना होगा। स्टेक करने के बाद आपको रेफरल लिंक जनरेट होगा, और रेफरल लिंक से आप किसी को भेजेंगे तो अगला सामने वाला स्टेक करेगा, तो फिर उसको रेफरल लिंक जनरेट होगा। ऐसे करके ये प्रोग्राम चलेगा, और टोटल का टोटल प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होगा और तीनों कॉइन पर चलेगा। और तीनों कॉइन इसलिए रखा गया कि जब MIT समाप्त हो गया तो फिर आपको मौका ZX में मिलेगा और VGBT में मिलेगा, और हर महीने का है। एक महीने, इस महीने आप आ गए तो लगातार आपको जो मिलेगा 0.15 से मिलेगा, ये महीने आ गए आप तो लगातार 0.12 से मिलेगा, ये महीने आप आ गए तो लगातार 0.11 से मिलेगा, और ये महीने के बाद टोटल 6% सप्लाई का आपको 0.11 से मिलेगा। तो टोटल 6% सप्लाई अगर MIT की बात करें आज के डेट में होगा 6 त्रिक $18 लाख का। लेकिन बोलेंगे क्या 18 इतना ही बिजनेस करना है, नहीं। आप देखें अगर उसकी वैल्यू अगले जनवरी तक 5 गुना हो जाती है, तो 5 गुना हो जाती है तो 6% का क्वांटिटी बढ़ के 5 गुना हो जाएगा, यानी कि आज जो 1% का 3 लाख है वो 15 लाख हो जाएगा, और 15 पचे 75, 15 छक्का $90 लाख का बिजनेस हो गया। यानी कि जैसे जैसे वैल्यू प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये परसेंटेज में वॉल्यूम बढ़ेगा। और साथ में आपने शुरू किया होगा 0.15 से, तो प्राइस बढ़ेगा तो ये 1 सपोज करें डबल हो गया तो 0.3% का रेशियो आपको मिल जाएगा। सपोज करें 4 गुना हो गया तो 0.6% का रेशियो पर डे मिलने लगेगा। और सपोज करें आपका ये 10 गुना हो गया तो 1.5 का रेशियो मिलने लगेगा। और कब तक मिलेगा? 1400 दिन तक लगातार मिलेगा। शुरुआत यहाँ तक होगी, यहाँ से होगी और यहाँ तक आप जाएंगे। बीच में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आप स्टेक कर, आप पेनाल्टी दे के लेके जाना चाहते हैं तो क्रमशः 30, 20, 10 पेनाल्टी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिस तरीके से MIT, ZX और VGBT तीनों ग्रो करेगा। और इसकी सप्लाई इतनी मार्केट में जाएगी जितनी सप्लाई मार्केट में जाने से इसके प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, और बल्कि ये ग्रो करेगा। और दूसरा जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो बर्निंग मैकेनिज्म